दोस्तों, क्या आपका भी फोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, यूज करते वक्त अचानक से रीबूट हो जाता है? तो चलिए इस प्रॉब्लम को बिल्कुल फिक्स करते हैं और कुछ ऐसे सॉल्यूशंस देखते हैं जो कि आपकी इस प्रॉब्लम को जड़ से सॉल्व कर देंगे। नंबर 1, रिसेंटली इंस्टॉल्ड ऐप्स को एक बार चेक करो। सोचिए क्या ये प्रॉब्लम किसी नए ऐप को इंस्टॉल करने के बाद शुरू हुई है? फ्रेंड्स, आपको अपने सेटिंग्स में आ जाना है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एप्स पे आप क्लिक करेंगे। इसमें भी आपको फिल्टर लगाना है इंस्टॉल्ड बाय यू पे और इसके बाद क्या है लास्ट अपडेटेड पर। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लोगे कि ये सारे ऐप्स हैं जो कि आपने इंस्टॉल किए हैं या फिर अपडेट किए हैं। अगर इनमें से कोई भी इंस्टॉल करने पे या फिर अपडेट करने पे कोई दिक्कत आ रही है ना, तो उसको अनइंस्टॉल कर लेना, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कई बार ना कोई बग आ जाता है, कोई इनकम्पेटेबल ऐप हो जाता है जो कि बार बार रीस्टार्ट करता है आपके फ़ोन को और इससे ना आपको बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए उसको आप अनइंस्टॉल कर देना और दोबारा से प्रॉपर इंस्टॉल करना, फिर आपको वो दिक्कत नहीं करेगा। बात करते हैं फिक्स नंबर 2 की। स्टोरेज आपको चेक करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना सेटिंग्स ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर स्टोरेज पे जाना है। आपको स्टोरेज ना मिले तो आप सर्च कर सकते हो यहाँ पर सेटिंग्स में। स्टोरेज में यहाँ पे क्लिक करना है और अगर यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट स्टोरेज जो है जितनी फुल आपको दिखेगी उतना ही आपका मोबाइल ना क्या करेगा, वो अनस्टेबल होगा। तो इसलिए ना आपको, जैसे मेरी 56% है तो मेरी 50% ऑलमोस्ट बची हुई है, तो कम से कम आपके पास होना चाहिए। जैसे मेरी 72 GB अभी मेरे पास यूज़ है और बाकी बची हुई है। आपके पास कम से कम ना 10 से 15 GB तक का स्टोरेज फ्री होना ही चाहिए। अगर नहीं है तभी आपका फ़ोन दिक्कत ज़्यादा कर रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है। ठीक है, आप ऑप्टिमाइज भी कर सकते हो। अगर आपको कोई ऐसी दिक्कत है तो वो ऑप्टिमाइज करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, लेकिन आपको स्टोरेज को यहाँ पर खाली रखना होगा। जो तीसरा फिक्स है ना, वो भी आपको सेटिंग्स में ही करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है अपने मोबाइल के। इसके लिए आपको सेटिंग्स में ही सबसे नीचे आना है, सॉफ्टवेयर अपडेट पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। तो ऐसा होगा, कोई भी अगर अपडेट आया है तो आप अपने आप इंस्टॉल हो जाएगा। कि फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पर एक नया अपडेट आ चुका है तो मैं उसको भी डाउनलोड कर रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे अपना डाउनलोड कर लेना है और फिर बाद में इंस्टॉल कर लेना है। क्योंकि देखिए कई बार ना रीस्टार्ट होता है और बार बार आपका फोन बूट हो रहा है ना, तो उसका जो इशू है ना वो अपडेट के थ्रू ही फिक्स हो जाता है। क्योंकि कुछ ऐसा अपडेट आता है उससे ये सारी जो दिक्कत होती है वो सॉल्व हो जाती है। तो थोड़ी देर में अपडेट हो जाएगा, मैं इसको डाउनलोड कर रहा हूँ, फिर इंस्टॉल कर लूंगा। आप भी कर लेना अपने एंड पे। ठीक है, बात करते हैं फिक्स नंबर 4 की। सेफ मोड में आपको अपना फोन ओपन करना है। इसके लिए आपको यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी। फोन को आपको सेफ मोड में पहले बूट करना है और उसके बाद अगर सेफ मोड में आपका रीस्टार्ट प्रॉब्लम नहीं आ रही है ना, तो इशू जो है ना वो आपके फोन का नहीं है, वो किसी थर्ड पार्टी ऐप की वजह से है। और इस केस में रिसेंटली ऐप्स को आप इंस्टॉल जो किए हैं ना उनमें से आपको रिमूव करना है, जैसे मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब बात करते हैं फिक्स नंबर 5 की। तो फिक्स नंबर 5 में ना आपको अपनी बैटरी चेक करवानी है। अगर आप खुद भी चेक कर सकते हो, अगर आपका फ़ोन पुराना है या फिर आपकी बैटरी थोड़ी सी ऐसी है कि पानी में आपका फ़ोन गिर गया, कैसे भी डैमेज हो चुकी है और आपका फ़ोन इसी वजह से रीस्टार्ट हो रहा है और तभी से आपका रीस्टार्ट का इशू आ रहा है, तो आप एक बार इसको चार्जिंग पे लगाओ और एक बार बिना चार्जिंग के, दोनों को यूज़ करके देखो, कंपेयर करो। अगर आपको डिफरेंस पता लगता है, दिखता है, तो आप अपनी बैटरी को जब से रिप्लेस करा लेना। अगर बैटरी रिप्लेस नहीं कराते हो तो आपका पूरा फ़ोन भी खराब हो सकता है बैटरी के वजह से ही। फिक्स नंबर 6 की, आपको क्या करना है, ऑटो रीस्टार्ट सेटिंग्स आपको चेक कर लेनी है। ऐसा होता है बहुत बार कि आपके फोन में ना ऑटो रीस्टार्ट सेटिंग्स ऑन होती है डिफॉल्ट, या फिर आपने गलती से कर दी है। तो आपको क्या करना है, आपको अपना सेटिंग्स ओपन कर लेना है। तो आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है रीस्टार्ट, आप यहाँ पे सर्च करना है, रीस्टार्ट ऑन शेड्यूल लिख रहा है ना इस पे। ठीक है, अब यहाँ पर ना रीस्टार्ट व्हेन नीडेड, ठीक है, रीस्टार्ट ऑन शेड्यूल अगर आपको ये इनेबल है तो इसको आपको बंद कर देना है। ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है शेड्यूल पे, तो हर दिन ये शेड्यूल पे आपका रीस्टार्ट होता रहता है, तो उसको आपको ऑफ कर देना है। ठीक है, कुछ फोन्स में ना ये ऑटो रीस्टार्ट ऑप्शन ऑन होता है, लेकिन आपको ये ऑफ कर देना है। बात करते हैं फिक्स नंबर 7 की। अब इसमें आपको क्या करना है, अगर इस सभी से कुछ ना हो तो आपको फिर से अपने सेटिंग्स को ये ओपन करना है, सेट ऑल सेटिंग्स, ये आपको दिख रहा होगा रीसेट ऑल सेटिंग्स, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रीसेट ऑल सेटिंग्स, तो इसको आपको कर सकते हो। ध्यान रखना, इससे आपको पर्सनल डेटा डिलीट नहीं होता है, लेकिन आपकी सिर्फ जो सेटिंग्स होती है फ़ोन की वो सारी रीसेट हो जाती हैं और फ़ोन आपका बिल्कुल नए तरीके से काम करता है। ठीक है, तो इसको भी आप कर सकते हो अगर आपको कुछ भी काम नहीं करता है। ध्यान रखना, इसमें आपकी जो भी सेटिंग्स होंगी, जो भी आपकी कॉलिंग की होंगी, जो भी आपकी वाईफाई की होंगी, ब्लूटूथ की होंगी, सारी चीज़ें हट जाएंगी। आपको दोबारा से सारी चीज़ें कनेक्ट करनी होंगी। ये तो थे कुछ फिक्सेस जिसकी हेल्प से आप कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व, लेकिन कुछ मिस्टेक्स होती हैं। सबसे पहले मिस्टेक है कि आपको फैक्ट्री रीसेट बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका फ़ोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है तो फैक्ट्री रीसेट मत करना, नहीं आपका डेटा भी चला जाएगा। अगर आपका ये रीस्टार्ट वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो कमेंट में बताना कि कौन से फिक्स से हुई है, और ऐसे यूजफुल मोबाइल सोल्यूशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।